अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत और चीन की अफवाज लद्दाख में मुतअद्दिद मुकामात पर एक दूसरे के सामने आ गई, जिसकी वजह से 2017 की तरह एक बड़े फौजी टकराव का खदशा पैदा हो गया। चीनी अफवाज लद्दाख में 5 मुख्तलिफ मकामात पर 8 से 10 किलोमीटर अपनी साबका पोजीशन से आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने सैकड़ों भारतीय फौजियों को मारा पीटा और कुछ देर तक गिरफ्तार किए भी रखा है। 100 भारतीय फौजी जख्मी हुए। चंद दिनों के वक्फे से लद्दाख के साथ साथ सिक्किम में भी दोनों मुल्कों की अफवाज में झड़पें हुई। भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी अफवाज लद्दाख में इसकी हदूद में दाखिल हुई, जबकि चीन के मुताबिक इसके फौजियों ने इन इलाकों में कार्रवाई की जो कि इसकी हदूद में शामिल है। मसला ये है कि दोनों मुल्कों का अपने दरमियान आर्जी सरहद के महल वकूअ पर शदीद इख्तलाफ है। चीन और भारत के दरमियान तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील सरहद है, जिसका एक बड़ा हिस्सा मुतनाज़ा है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक नहीं कि सरहद से मुतसल कौन सा इलाका किस मुल्क का हिस्सा है। भारत के शुमाल में मशरक़ की जानिब सिक्किम, भूटान और तिब्बत से जुड़ी हुई सरहद के बेशतर हिस्से मुतनाज़ा हैं। चीन भारत कशीदगी का ताल्लुक गुज़िश्ता साल अगस्त में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत तब्दील करने से भी है। इस इक़दाम के ज़रिए भारत ने लद्दाख को अपनी रियासत यूनियन का बाकायदा इलाका करार दिया तो चीन ने इस पर शदीद एहतजाज किया था। चीन का मौक़िफ़ था कि लद्दाख दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है। अगस्त के बाद भारत ने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को अपनी मुमलिकत का हिस्सा दिखाते हुए नए नक्शे जारी किए थे। भारतीय सियासतदानों ने डींगियाँ मारना शुरू की कि अब वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाके भी छीन लेगा। चीन ने लद्दाख में सख्त रवैया इख्तियार करके भारत को पैगाम दे दिया है कि वो लद्दाख की हैसियत पर एक तरफा फैसला नहीं कर सकता, वरना इसे चीन की मजम्मत का सामना करना पड़ेगा। नौबत जंग तक भी पहुंच सकती है, जो कि नज़र आ रही है कि पहुंच चुकी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत तब्दील करके इस खित्ते में स्ट्रेटजिक सुकून को तहोबाला कर दिया है। भारत के अज़ाइम और फौजी सरगर्मियों में इजाफा चीन और पाकिस्तान दोनों की इलाकाई सलामती के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं। भारत के अंदर इतनी ताकत तो नहीं कि वो अकेला चीन से जंग करे। अगर कशीदगी बरकरार रही तो जल्द ही सुलह की कोई सूरत निकालने की कोशिश करेगा। ताहम अगर अमेरिका ने दिल्ली सरकार को थपकी दी तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ जाएगी। भारत इस खित्ते में अमेरिका का अहम इत्तेहादी है और इसके अज़ाइम में इसका जूनियर पार्टनर है। लद्दाख के इलाके में तनाव बढ़ा तो ये मुकामी झगड़ा नहीं रहेगा, बल्कि आलमी सियासत से जुड़ जाएगा। अब चीनी सदर ने अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि तैयारी शुरू कर दें। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से जारी हुक्म में फ़ौज को कहा गया है कि पूरी ताकत से मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करनी है। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट इजलास के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म पुलिस फोर्स के नुमाइंदों की मीटिंग में कही कि सरहद पर कशीदगी बढ़ रही है और कई मुमालिक मिलकर चीन को निशाना बनाने की तैयारियों में है। ऐसे में फ़ौज को तैयार रहना चाहिए। फ़ौज अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाए, तमाम हालात से फौरी और मौसर तरीके से निपटे और पूरी ताकत के साथ कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हिफाजत करें। चीनी सदर का ये बयान लद्दाख पर भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज के माबैन तसादुम के बाद सामने आया है, इसलिए इस बयान ने मामले की हसासियत और अहमियत को बेतहाशा बढ़ा दिया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी कहा है कि मोदी हुकूमत की गरूर पर मबनी तोसी पसंद पॉलिसियाँ नाजी नज़रियात के मुताबिक हैं। मोदी सरकार के अज़ाइम पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरा बन चुके हैं। बांग्लादेश भारत के सिटीज़नशिप एक्ट से मुतासिर है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान को भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ख़तरा है, जबकि मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत चौथी जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। मैंने हमेशा कहा है कि मोदी हुकूमत भारतीय अक़लियतों के लिए ख़तरा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसियाँ इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। भारत के सूबे अरुणाचल प्रदेश को चीन तिब्बत का हिस्सा समझता है। वादी कश्मीर से मुतसल लद्दाख का इलाका साबका रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। चीन इसे अपना इलाका समझता है, जबकि भारत का भी इस पर दावा है। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद आर्जी है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहते हैं,
जैसे मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान सरहद को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये आर्जी बंदोबस्त इस वक्त तक है जब तक मुतनाज़ इलाके का कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता। 1959 में चीन के वज़ीर आज़म चू एन लाई ने भारत के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को ख़त लिखा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसे अमन की सरहद करार दे दें, लेकिन नेहरू ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। 1962 में चीन और भारत के दरमियान इसी सिलसिले में जंग भी हुई, जिसमें भारत को शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ा। इस वक्त जब जंग बंदी हुई और दोनों फौजों की जो पोजीशन थी इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तस्लीम किया गया। चीनी इस सरहद को असल आर्जी सरहद करार देते हैं। इस मामले दुश्वारी ये हुई कि 62 की जंग के बाद चीनी अफवाज लद्दाख में 15 से 20 किलोमीटर पीछे हट गई थी। ये 20 किलोमीटर का इलाका एक तरह से नो मैन लैंड है, जिस पर ना भारत का कब्जा रहा ना चीन का। हालिया झड़पों से पहले चीनी फौज तो सरहद पर पैरा भी नहीं देते थे। 1993 में भारत और चीन के दरमियान सरहदी मामलात पर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों ममालिक ने सरहदी अमूर पर इख्तलाफात के बावजूद एक आर्जी सरहद या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बाकायदा तस्लीम कर लिया था। ताहम इस मुआहदे को हुए 5 बरस गुजरे थे कि भारत ने एटम बम के तजर्बाती धमाके कर दिए, जिससे चीन के रवैये में यकसर तब्दीली आ गई। वो भारत के अज़ाइम को शक की नज़र से देखने लगा। गाहे बगाहे दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर कशीदगी पैदा होने लगी। 2013 में दोनों मुल्कों ने सरहदी अमूर पर कशीदगी कम करने की गर्ज से एक और मुआहदा किया। इसके तहत दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया कि अगर एक मुल्क का फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके दूसरे मुल्क के ज़ेरे कब्ज़ा इलाके में दाखिल हो जाए तो इसका ताक़ुब नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता 10 वर्षों में भारत ने अमेरिका के साथ अपना इत्तेहाद ज़्यादा गहरा और मजबूत किया है। इस वक्त से इसकी खारजा पॉलिसी में ज़्यादा जाहरानापन आ गया है। भारतीय अफवाज ने लद्दाख की इस 20 किलोमीटर की पट्टी में फ़ौजी तामीरात करनी शुरू कर दी। जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी तो भारतीय अफवाज की लद्दाख में सरगर्मियाँ और तेज़ हो गई। भारत ने वहाँ 4 डिवीज़न फोर्स तैनात की हुई है। चीन ने भी अब अपनी जानिब के लद्दाख में सड़कें बनाई हुई हैं, फ़ौजी तस्नीबात कायम की हुई हैं। मामूली मामलात पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान हल्की फुल्की झड़पें पहले भी हो जाया करती थीं, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से ये झड़पें ज़्यादा हो गई हैं। चीन का कहना है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल में एक तरफा तौर पर तब्दीली करने की कोशिशें कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि 20 किलोमीटर की इस पट्टी में जो इसने खाली की थी भारत अपनी फ़ौजी तस्नीबात बनाए। वो चाहता है कि भारतीय अफवाज ये जगह खाली करके इस मुकाम पर वापस आ जाएं जहां वो 1962 में थी। इसलिए हालिया दिनों में चीनी अफवाज ने भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की है। साथ ही चीन भारत के साथ वाक़या बुलंद तरीन सरहदी इलाके में अपनी एक एयर बेस को तोसी दे रहा है। खलाई सैयारे से ली गई तस्वीर से बुलंदी पर वाक़या चीन के फ़ज़ाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। ये हवाई अड्डा पेंगयांग झील से 200 किलोमीटर दूर वाक़या है। इस झील पर चीन और भारत की मुसल्लह अफवाज के दरमियान 5 और 6 मई को झड़पें हुई थी। NDTV ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस हवाई अड्डे पर दूसरा टैक्सी ट्रैक और हेलीकॉप्टरों और लड़ाका तैयारों को खड़ा करने की जगह तामीर की जा रही है। एक तस्वीर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फ़ज़ाइया के 4 लड़ाका जेट तैयारे भी हवाई अड्डे पर खड़े देखे जा सकते हैं। लद्दाख में सरहद के नज़दीक चीनी फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स भी परवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीनी फ़ौजियों ने ना सिर्फ अब गश्त बढ़ा दिया है बल्कि इनका रवैया भी काफ़ी जारहाना होता जा रहा है। इंडिया में ये बात अब शिद्दत से महसूस की जा रही है कि इंडिया चीन सरहद के मुतनाज़ा इलाकों में चीन का रवैया मुनज़्ज़म तरीके से सख्त होता जा रहा है। भारतीय दफाई तज्ज़ियाकार साबिक कर्नल अजय शुक्ला का कहना है कि भारतीय फ़ौज इस वक्त हैरत ज़दा है। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है और मसले का हल निकालने के लिए फ्लैग मीटिंगों की भारत की अपील पर चीन तवज्जो नहीं दे रहा। इसी तरह शुमाली कमान की बागडोर संभालने वाले साबिक भारतीय आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS होडा कहते हैं ये बहुत संगीन बात है, ये कोई मामूल की दरअंदाजी नहीं है। इनके ख्याल में चीनी इकदाम इसलिए गैर मामूली है क्योंकि गोलगवान जैसे इलाके में दोनों मुल्कों के दरमियान किसी तरह का कोई तनाज़ा नहीं है। चीन में भारत के साबिक सफ़ीर और स्ट्रेटजिक अमूर के माहिर अशोक के कांथा भी लेफ्टिनेंट जनरल हुडा की राय से मुत्तफिक हैं। इनका कहना है कि चीनी फ़ौज ने कई मुकामात पर दरअंदाजी की है। ये बात इंतहाई तशवीश का मौजब है, ये मामूल का तौतल नहीं है, ये परेशान कुन सूरत हाल है। दूसरी जानब भारतीय
आर्मी ने इन खबरों की तरदीद की है कि इसकी एक गश्ती पार्टी को चीनी फौज ने पकड़ लिया था। इस सूरत हाल के मद्देनज़र भारत के आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने ने 22 मई को लिया में 14वीं कोर के हेडक्वार्टर का खामोशी से दौरा किया और चोटी के कमांडरों के साथ मीटिंग की, जिसमें भारत और चीन के दरमियान हकीकी कंट्रोल लाइन के अतराफ के इलाकों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। चीन ने इंडियन आर्मी पर इसके इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया था कि ये सिक्किम और लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान अनुराग श्रीवास्तव ने ताहम इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि भारतीय अफवाज के चीनी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की वजह से ये कशीदगी पैदा हुई है। लेकिन चीन आखिर इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है? माहिरीन का कहना है कि चीन के इन इक़दामात का तज्ज़िया करना मुश्किल है, लेकिन चीन के रवैये की सबसे आसान वजाहत ये हो सकती है कि वो लद्दाख में सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की भारत के इक़दामात का जवाब दे रहा है। 2017 के डोलकाम वाक़े के बाद वो सरहदी इलाके में भारत की किसी भी सरगर्मी के हवाले से काफ़ी हसास हो गया है। दफाई अमूर के माहिर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हुडा का ख्याल है कि चीनी फ़ौज हकीकी कंट्रोल लाइन पर जो कुछ कर रही है, इसमें यकीनी तौर पर धमकी का अंसर भी शामिल है। मुतअद्दिद मकामात पर दरअंदाजी का मकसद भारत पर दबाव डालना हो सकता है। मुझे पूरी तरह अंदाज़ा नहीं कि चीनी फ़ौज का असल मकसद क्या है, लेकिन इनके रवैये ने एक बड़ा ख़तरा पैदा कर दिया है, ये हुडा साहब का कहना है। दफाई तज्ज़िया नगार और साबिक सफ़ीर कांथा कहते हैं कि चीनी फ़ौज के रवैये में जारहियत देखने को मिल रही है, मगर ये भारतीय जो मर्जी राम कहानियाँ सुनाएं, जो मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, हकीकत ये है कि लद्दाख में चीनी फ़ौज ने भारतीयों को शर्मनाक शिकस्त दे दी है, भारतीय फ़ौज की बैंड बजा दी है, जिस पर भारतीय फ़ौज का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। अब एक हकीकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें भारतीय फ़ौज ने बैनर उठाए हुए हैं और कहा कि हम चीन से नहीं लड़ सकते। भारतीय फ़ौज बैनर लेकर खड़ी है, चीनियों से दरख्वास्त कर रही है कि लद्दाख से वापस चले जाएं, हमें छोड़ दें। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौजी दस्ते का असला भी कब्ज़े में ले लिया था और भारतीय फ़ौजियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब भारतीय फ़ौज ने चीनी फ़ौज के तरले भी शुरू कर दिए हैं कि खुदा के लिए वापस चले जाओ। लद्दाख में चीन ने भारत को दरअसल नाको चने चबवा दिए हैं, जबकि भारत के हाथ पांव फूल चुके हैं। घुसकर मारने की बढ़के मारने वाले भारत की आज बोलती बंद है। भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। चीन ने खित्ते में भारतीय जारियत पर बंद बांध दिया है और इंडिया को इसकी असल औकात और असल चेहरा दिखा दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।